ए प्रसाद, तुम एक ये लो रवि, लेटर पढ़ो। मेरे प्रियतम प्रसाद, जब से इस नाचीज ने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी दीवानी बन गई। दिलो जान से तुम्हें प्यार करती हूँ। अब मैं बोले बिना रह नहीं सकती। बोले बिना रही तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, फिर छोड़ना पड़े मैं तैयार हूँ। पढ़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। फोन करना बंद कर दो, कंप्यूटर क्लास जाना छोड़ दो। शायद तुम अब तो मेरे मन की बात समझ गए होंगे। अब बोलो, हम दोनों कब एक होंगे? प्लीज फौरन बताओ, क्विक क्विक। तुम्हारी मंगेतर एक्स। बहुत खूब, बहुत बढ़िया खत लिखा है, स्वर्ग का आनंद है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये एक्स है कौन? ये बताने में ही तुम्हारी भलाई है। सच बोलो, तुम्ही ने ये खत लिखा है ना? मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, जरूर कोई गलती हुई है। मैं इस तरह के खत नहीं लिखता हूँ सर। इस लफड़े में मुझे मत फंसाइए सर। मतलब तुम ऐसा खत नहीं लिखते, यही है ना तुम्हारा मतलब? तो तुम दूसरी तरह का खत लिखते हो। नहीं सर, आपकी कसम, सब छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया। प्रसाद, तुम क्या बोलते हो? तुम्हारा ही दोस्त है ना? मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। गुड, किसी की जान बचाना कोई तुमसे सीखे यार। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। परीक्षाएं नजदीक है, तुम दोनों जाकर पढ़ो। थैंक यू सर। यस सर। स्टाइल मत मारो, पैसे निकालो। पैसे पैसे हैं, पैसे सारे खाली हो गए। पैसे, मुझे अपने पैसे अभी चाहिए। पैसे नहीं, अब मैं कल देता हूँ ना, अभी ले जाऊंगा इसको। पैसे मैं कल दे दूंगा। इसे यही रहने दो, कल पैसे देके ले जाना। अब जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ ना जाओ? ये नहीं लेकर गया तो मालिक लोग डांटेंगे। मालिक लोग डांटेंगे बोल रहा हूँ ना। पैसे देके ले जाना। ठीक है, कल पैसे लेकर आऊंगा और ले जाऊंगा। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी शराबी। मैं क्यों पिया, किसके लिए पिया? देखना तो अपना पुष्कर लग रहा है। हाँ वही है। क्या हुआ पुष्कर? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। घर से फोन आया था, माँ ने मेरे लिए जो सामान भेजा था वो कहाँ है? वो सामान सब खत्म हो गया। वो अचार है? अचार जमीन पे गिर गया। और बचा है तो सिर्फ ये बचा। क्या शर्ट? हाँ। लगता है खूब चढ़ा लिया। चल चल मेरे साथ चलो। पीने वालों को पीने। क्या हुआ? हम जब आ रहे थे तो कुछ लड़कों ने हमें परेशान किया। उनमें से एक लड़के ने माला के सर के फूल भी खींच लिए, इसीलिए ये रो रही है। हमारे कॉलेज के लड़कियों को छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ पढ़ने वाले एक लड़के के कुछ लड़कों ने सरेआम हाथ पकड़ के बेइज्जती की, ये सुनकर तुम्हें जरा भी जोश नहीं आया? तो कैसे मर्द हो? रोजाना मंदिर जाकर माथे पर तिलक लगाने से कोई पुजारी नहीं बन जाता। किसी लड़के की बेइज्जती होते हुए जो लड़के देखते हैं वो नामर्द कहलाते हैं। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगी।
अरे वो टेलर, वो बुढ़ाओ, मेरी पत्नी का ब्लाउज सिलना है, उसका नाप देने के लिए दुकान पे ले आऊं? पहले यहाँ से बाहर जा। क्यों क्यों बाहर जाऊं? मैं सिर्फ कॉलेज के लड़कियों के कपड़े सिलता हूँ, अपनी पत्नी को कॉलेज में भर्ती करा। क्या बोला बुढ़ाओ? हाँ, एक ब्लाउज के लिए मैं अपनी पत्नी को फिट करने लगा। कैसा टेलर है? माला, माला, माला रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। माला प्लीज प्लीज। मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। तू इस तरह से मत देख मुझे, खुद की पत्नी को भी इतना नहीं चाहता जितना तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो, वाकई में भाग्यशाली हो। तो फिर क्यों मुझे एक भी ब्लाउज सिल के नहीं देते? कई दिनों से बोल रही हूँ। ओहो, कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा? अब से तुम्हारे ये ब्लाउज सिलने का समझ लो इस टेलर का परम धर्म है। मैं सच बोल रहा हूँ। सीधी खड़ी हो जाओ, नाप लेता हूँ। नाप लोगे? बीच रास्ते में। ओहो, कहाँ का नाप ले रहे हो? छोड़ो ना। कौन? परमानंद टेलर? तुम्हारे बारे में तो गांव में अफवाह उड़ी थी। कैसे अफवाह? वही पिछले हफ्ते तुम वैद्य के पास गए थे, वही। तुम्हें जो एज है, जो भी करना हो सोच समझ कर करो। तो ये बात है, तो तुझे एड्स है? हे भगवान, मैं तो बच गई। अब से मेरे पास मत आना। मेघना, उसने झूठ बोला है, मुझे वैसे कोई बीमारी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोलता। हे भगवान, क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? सब ठीक हो जाएगा। प्रसाद, जब से तू आया है बहुत गुमसुम है, क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी। इम्तिहान सब अच्छे लिखे ना बेटा? तो फिर परीक्षाओं के कारण ही काफी थक गए होंगे, इसीलिए इतना परेशान है ना छोटे मालिक? मैं जाके थोड़ा आराम करता हूँ। मैं बेचारी हूँ ना, मुझ पे तरस खाओ ना। अरे मेघना, पुष्कर ने झूठ बोला है। मुझे सिलाई मशीन की कसम, मुझे कोई बीमारी नहीं है। कसम से? कसम से, कसम से, कसम से। अब मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ। मेरा तुम्हारे साथ बात करना पुष्कर को बिल्कुल पसंद नहीं है। सही कहा मेघना, तुम्हारे सामने उस मच्छर पुष्कर की क्या औकात। लेकिन मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी बहुत जमेगी। आखिर पुराने चावल खाए इस परमानंद ने। कहाँ गया? ये क्या? ये ब्लाउज है या रिबन? अरे आजकल यही फैशन है। मुझे पहन के दिखा ना मेघना। अच्छा फैशन है। ये ब्लाउज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे ले जाकर अपनी बीवी को पहना, बुढ़ा खोसट। क्यों जी, हम सब दूध चलें क्या? प्रसाद को भी थोड़ा चेंज मिलेगा। घर में रहने से बोर हो गया होगा ना? सही कहा, वहाँ जाने से थोड़ा मन बदलेगा। प्रसाद, तुम क्या बोलते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बीच नहीं तो सिनेमा देखने चलते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, आप लोग जाइए। प्रसाद नहीं आएगा तो प्रोग्राम कैंसिल। ओके, प्रोग्राम कैंसिल।
कहो, प्रसाद में थोड़ा बदलाव आया है। लगता है वो यहाँ से नहीं जाएगा। यही उसे मिलना चाहते थे। सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर पर तो भरोसा मुझे सदा है। हाँ, बेंगलोर से मेरी बेटी ने फोन किया था। 2 दिन में उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। खत्म होते ही वो आ जाएगी। उसकी कंपनी प्रसाद के लिए हेल्पफुल रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत खुशी हुई। हमें भी उसे देखे बहुत दिन हो गए। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी तो ना? क्या अभी भी छोटी बच्ची रहेगी? चाहे वो कितनी ही बड़ी हो जाए, हमारे लिए तो बच्ची ही है ना। वो अगले साल जनवरी में पूरी 22 साल की हो जाएगी। समय कितनी तेजी से कट रहा है। हमारा समय धीमे चल रहा है। हमारे दुख पता नहीं कब दूर होंगे। सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान की जिंदगी में सुख दुख आना कोई बड़ी बात नहीं है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। खाना तैयार हो है, खा जाता है। लीजिए। अब आते हैं। मम्मी कहाँ है डैडी? मुझे लेने के लिए अभी नहीं आए। तुम्हारी मम्मी एक मीटिंग अटेंड करने गई है। प्रसाद यहीं पर है, इसीलिए यहीं रहना पड़ा। प्रसाद यहीं पर है? हाँ। हाय प्रसाद, तुम यहीं पर हो। मुझे पहले मालूम होता तो मैं पहली फ्लाइट से आ जाती। मैं कौन हूँ नहीं पहचान रहे हो? पहचान रहा हूँ, तो फिर उदास क्यों हो? बस ऐसे ही। ऐसे रहना ठीक नहीं। मेरे लिए यही सही है। ये क्या, तू सीधी यहीं आ गई? तुमने कुछ बात की बेटे? बात कर ली। तुम दोनों को तो मिले बहुत दिन हो गए ना। ठीक है, बातचीत बाद में हो जाएगी। तू जाके पहले नहा धो के फ्रेश हो जा। तुम्हें थोड़ा होशियार रहना होगा। वो मेघना है ना, वो ठीक नहीं है। अरे पुष्कर, मैं तेरे जैसा मुंहफट आदमी नहीं हूँ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, और तू मुझे ही सलाह दे रहा है। इतनी तकलीफ उठाकर इस रात में लेकर आ रहा हूँ। अबे गंजे, आज तो नहीं बचेगा। क्या हुआ पुष्कर, तू वही क्यों खड़ा हो गया? मेरी माँ कसम, इस जमीन की कसम, उस 2 टके की औरत मेघना के सामने तुम इतने बड़े महान टेलर झुक गए, ये देखकर मेरे मन को बहुत तकलीफ पहुंची। मैं और वो दोनों एक ही चारपाई पर सोए हैं। अभी उसकी नजरें तुम्हारे गले में पड़ी चेन पर हैं। पहले ही मेरी अंगूठी को वो निकल गई। ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? तुम्हारे सोचने के अंदाज से लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। मैं चलता हूँ। अरे रुकना, तेरी बातों पर मुझे यकीन है। अब जाके मुझे खुशी मिली। कम से कम मुझ पे यकीन तो हो गया। इस खुशी का मुझे आनंद उठाना चाहिए। आज मैं अपने पैसों से तुम्हें 1 बोतल शराब पिलाऊंगा। अभी? हाँ, तुम्हें खुश करने से ही मेरे मन को खुशी मिलेगी। आज तो तुम्हें शराब पीनी ही पड़ेगी। तो चल। वैशाली, मुझे और टेलर को अपने कोमल हाथों से 2 बोतल लाके दो। अरे चमगादड़, उस दिन वो अचार रख के गया था, उसे कचरे में डाल दिया। पहले बाकी के पैसे निकाल। मुझे वापसी में आने का टाइम ही नहीं मिला। ये देखा, तुझे कितना देना है बोल। आज इसे खत्म करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। मेरे लिए तेरे मन में कितनी चाह है पुष्कर। बढ़िया चल रहा है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक अंडा चाहिए। अंडा अंडा चाहिए? मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए बस। आज लगता है मैं कुछ ज्यादा ही पी गया हूँ। क्यों, पहले इतनी कभी नहीं पी? नहीं, कभी। पहले वहां जाके गिरो। नहीं तो मेरी बात मानिए, प्रसाद को कुछ और ही प्रॉब्लम है। नहीं, परीक्षा में फेल होने से ही ऐसा हुआ है, पर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। नो, उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। What do you mean? यस, आई एम श्योर। मेरी बेटी ने मुझे बताया। क्या बताया? उसके रूम में जाते ही उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अक्सर वो कभी ऐसा नहीं करता था। हेलो, प्लीज कम हियर। अरे इधर आना। कहीं बहरा तो नहीं? बड़ी खुशी हुई बड़ी खुशी हुई मिलके। वेयर इज मिस्टर रघु? मैं हूँ रघु। गुड, हम दोनों का भी परिचय नहीं हुआ। मैं हूँ खुशवन। तुम्हारे घर में जो हेलन मैडम रहने आई है, उनका मैं पीए हूँ। उनके सारे काम मैं ही देखूंगा। हमारी मैडम कहाँ है? ऊपर कमरे में है। ओके ओके, मैं जाकर मिल लेता हूँ। तुम लगेज लाकर रूम में रख देना। अभी थोड़ा सा सामान लाया हूँ, बाकी का सामान कार्गो में आ रहा है। कमिंग सून। ओके। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम, आपके जाने के बाद मैंने बावर्ची का काम भी ढूंढने की कोशिश की, पर कोई काम नहीं मिला। तभी मैंने फैसला किया कि मैं आपके पास आ जाऊं। मुझे यहाँ से मत निकलवाना। अगर आपने निकलवा दिया तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है। खुशवंत, तुम्हारे मेरे पास आना गलत बात है। यहाँ के घर वाले सब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? मैं यहाँ जो भी काम होगा वो करूंगा। इतने बड़े घर में क्या एक छोटा सा काम भी मुझे नहीं मिलेगा? फिर आपकी वापसी पर मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि वहां भी आपको एक कुक चाहिए ना। अब तो मैं यहाँ रह सकता हूँ ना? ठीक है, कह दूंगी, तुम यही रह जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना। यस मैडम। डरो नहीं खुश, अंदर आ जाओ। ये नया मुर्गा कौन है पुष्कर? ये है मेरा खास दोस्त, इसका नाम है खुश। यस, आई एम खुश फ्रॉम गोवा। बाय द वे, व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम है वैशाली। मैं तुम्हें विशा कह के ही बुलाऊंगा। पसंद आया? नाम अच्छा है, विशा। बहुत बढ़िया। तुम्हें अच्छा लगा है तो मुझे भी। हमारे बीच बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है ना पुष्प? हाँ हाँ, बाद में बता देगा। क्या हंसी है, खिसियाई बिल्ली की तरह। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पर फैला रहे हो हवा में। क्या खुशी, तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। तुम अगर चाहो तो इसे भी ले जाऊंगा। चलोगी ना? तुम इस तरह से सबको कैसे मना लेते हो खुशू? बहुत आसान है, एक्टिंग आनी चाहिए बस। एक्टिंग? हाँ, सिनेमा के लिए, नाटक के लिए, या फिर ऐसा कोई मेगा सीरियल के लिए। एक बार उतर जाओ, पूरी दुनिया घूम सकते हो। यानी तुम एक एक्टर हो?
अरे पागल, मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? जब राह न पाए मेरे संग आए तो पग पग दीप जलाए। खुशू, इस बार का हाथ तुम्हें ही मिलेगा। क्या मजाक कर रही हो? मुझे क्या पागल समझा है? मैं ऐसा वैसा कोई आदमी नहीं हूँ, समझ गई? मुझे कोई भी पागल। भगवान करे ऐसा ही हो, उसके लिए मैं भी प्रार्थना करूंगी। वैसे रवि, प्रसाद को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। नहीं, मैं इसके लिए इससे पहले बात करूंगा, उसके मन की बात जानूंगा, उसके बाद ही मिलवाऊंगा। ठीक है, वैसा ही करना। अच्छा तो मैं चलता हूँ। देखो तो तुझे पहली ही नजर में देखकर मैं भाप गया था कि तू कोई महाचोर है। तूने क्या बोला था? तू मैडम का पीए है। ए, मैडम के घर में तेरा बाथरूम साफ करने का काम है, मैं जान गया हूँ इस तरफ। मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे पहली गलती हुई है, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब जिंदगी में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तूने मेरी हीरोइन से क्या बोला था? मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, छिपकली हूँ, मुझसे बात मत करना। पुष्कर जी, कड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब आप अपने दिल पे पत्थर रखकर मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हारी हीरोइन को देखूंगा भी नहीं। तुम ठीक से रहोगे या अपने वादे से मुकर जाओगे? बोलो। नहीं, कसम से, कसम से, कसम से, मेरी टोपी की कसम। तेरी टोपी ऐसी की तैसी। डार्लिंग के लिए शहर जाके थोड़ी शॉपिंग करनी थी। वाकई तुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। उस नौकरानी के बारे में बोल रहा हूँ, उसका चक्कर छोड़ दे। तो मुझे पुराना गीत गाना पड़ेगा। कौन सा गीत? जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करेंगे। तू मेरी तंदुरुस्ती देख रहा है ना? इस तंदुरुस्ती को मेंटेन करने वाली वो नौकरानी ही है। तब तो मेरी हालत भी वैसी हो जाएगी। मेरी जान बचाने वाले मेरे भाई, कल मैं गांव जाने वाला हूँ ना, इसलिए हम शाम को ठेके में मुलाकात। ओके खुश। ओके। उस तरफ नहीं, इस तरफ। थैंक यू पुश। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी ऐसी खूबसूरती। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही बोला। तुम्हारे जैसा खूबसूरत नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। मेरे यहाँ से जाने के बाद क्या आप सब कुछ भूल जाएंगे? नहीं बेटी, मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। तूने तो मेरे बेटे को नया जन्म दिया है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हमारे ही पास रहो,
हमारे ही घर में हमेशा। नहीं माँ जी, मैं वैसे नहीं कर पाऊंगी। वैसा भाग्य मेरी किस्मत में नहीं। सच कहूँ तो आपका ये घर मंदिर समान है। ये घर तुम्हारे आने के बाद ही मंदिर बना है, वरना नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं एक बात पूछूं? सच सच बोलना। पूछो बेटी। क्या आप वाकई मुझे चाहते हैं? बेटी, बेटी, रो मत। रो मत बेटी। Ajit Singh to this